दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प। कहते हैं पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली है ही सकन माता। इनके विग्रह में भगवान सकन बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। सकन माता की कृपा से फूल भी ज्ञानी हो जाते हैं। सकन कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें सकन माता नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन में हम अध्याय 9 और 10 का पाठ करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी काम, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 9वां अध्याय। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुभ और निशुम्भ के क्रोध का पारावार ना रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना भी थी। उसके आगे पीछे तथा पश्वभ्राग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुभ भी अपने सेना के साथ मृतगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यों के अंगों में जो भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शुभ नामक बाण से निशुम्भ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसके भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देखा तो देवी ने बाणों से रहित उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने से शुभ क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभाम्यान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द में जो भी समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गूंज उठा। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसके सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मधुटूट हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को गूंज गया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले ये शब्द कभी भी मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर ठर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुभ को लक्ष्य करके, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, कहा, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमन पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुभ ने चलाए हुए बाणों को देवी ने और
देवी के चलाए हुए बाणों को शुभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने त्रिशूल धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले शुभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छीन डाली। शूल ने विदीर्ण होकर पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्ठास में हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपने दांतों से असुरों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनन्य दैत्यों का भक्षण करना आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विकीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी ने मंत्रभूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महाईश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो रहे थे। वाराई के थूथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूट गए वृक्ष से भी कितने ही बाणों से भी हाथ धो बैठा। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास में बन गए। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मार गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मत से आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। देखिए, मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में समा गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेकों रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। उन रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और शुभ दोनों में देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा तेनी शास्त्रों और दृढ़ अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों में बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुभ ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द में उच्चारण मात्र से खेल खेल में ही विनष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। ये देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण किया।
साथ युद्ध करने लगे। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुक के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर होना चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुक ने अपनी ओर आते देख देवी के शूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़े गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पृथ्वी सहित पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्साह सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुक की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्षोल्लास से भर गया और गंधर्व वर्ण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई और तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। 10वां अध्याय समाप्त। 9वां और 10वां अध्याय हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि माँ शक्ति हमें संपत्ति और लाभ, शक्ति और संतान की सुख प्राप्ति के लिए प्रदान करे। दुर्गा माँ के मंत्र का जाप करें। महाशक्ति दुर्गे देवाय नमो नमः। 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 महाशक्ति